अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिशरा। आप देख रहे हैं बिशराज कोचिंग। तो हम आ गए हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज पर जो कि है 8.3। तो हमने 8.1 कर लिया, हमने 8.2 कर लिया। तो होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो इंटीग्रेशन का है वो समझ आ गया होगा। नाउ हमारे पास न्यू चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। नाउ यहाँ पर हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, एक्सपेंडिंग क्वोशंट्स इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये जो क्वोशंट है इनको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है विद क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो चलिए जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड इसी के साथ आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 पर। अगर यहाँ पर देखें तो हमें क्या कि मैंने 5x - 13 एंड ये होगा x - 3 एंड x - 2। तो जैसे कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, a ले लेते हैं और ले लेते हैं प्लस b। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस b। नाउ नीचे सबसे पहले a को देंगे x - 3 एंड b को दे देंगे x - 2। ठीक है, नाउ क्या कर लेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किस चीज़ से, ये जो डिनोमिनेटर है इससे, ये हो जाएगा x - 3 एंड x - 2। ठीक है, तो इसको हम लोग कैपिटल स्टार एक इक्वेशन दे देंगे। नाउ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x - 13 डिवाइडेड बाय x - 3 एंड x - 2। तो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल से करवा रही हूँ, मतलब पूरा डिटेल से करवा रही हूँ। सेकंड वाले में फिर हम ये वाले स्टेप्स को स्किप करेंगे, बिकॉज ये ऐसा लेवल है जहाँ पर हम लोग ये वाली सारी चीज़ें काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन जैसे। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इक्वल टू a x - 3 और मल्टीप्लाई किस चीज़ से हो जाएगा, x - 3 से एंड x - 2 से। प्लस करेंगे b के डिवीज़न क्या है, x - 2 मल्टीप्लाई कर देंगे x - 3 से एंड x - 2 से। ठीक है, ना अगर यहाँ पर देखिए तो ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 5x - 13 इक्वल टू, अब x - 3 ख़त्म, ये हो जाएगा a के साथ क्या रह जाएगा, x - 2 प्लस ये हो जाएगा b और b के साथ क्या है, x - 2 कैंसिल, x - 3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम लोग इसको बोल देंगे एक स्मॉल इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाली है। सबसे पहले हम लोग ये वाली एक्स की वैल्यू ले लेंगे, x - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x - 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन स्मॉल स्टार। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 2 - 13, ये हो जाएगा a 2 - 2 प्लस b, ये हो जाएगा 2 - 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 2 10 होगा, 10 - 13 क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, इसको मैं इरेज करती हूँ, ऊपर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं इस स्टेप को यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10 -13, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू a 2 - 2 0, तो ये हो जाएगा होल 0 प्लस ये हो जाएगा b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 3, ये हो जाएगा b की वैल्यू -1। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या रह गई है, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा -b इक्वल टू -3, माइनस इंटू माइनस कैंसिल, हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँगी। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन स्मॉल स्टार हमने बनाया हुआ है, अगेन इसको यूज़ करके अब दूसरी x की वैल्यू निकालेंगे। पहले हमने x की वैल्यू क्या निकाली, पहले हमने x की वैल्यू निकाली ये वाली। ठीक है, a की वैल्यू, ना हम लोग ये वाली लेंगे x - 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो इसको हम लोग अगेन इस स्मॉल इक्वेशन के स्टार में पुट कर देंगे। तो ये अच्छा, ये ऊपर का फिर से मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो 5 3 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 - 13 इक्वल टू a 3 - 2 प्लस b 3 - 3। ठीक है, तो 15 - 13 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 2, तो a आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 - 3, तो प्लस 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँगी। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग कैपिटल स्टार वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड दैट्स ऑल, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइए पुट करते हैं। वहाँ पर हमारे पास क्या था, वो इक्वेशन हमारे पास कुछ इसकी कैपिटल स्टार वाली थी, 5x - 13 इक्वल टू x - 2 x - 3, ये था a, x - 2 था प्लस b
x-3 थी। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, कैपिटल स्टार मैंने इक्वेशन का नाम दिया था। अब यहाँ पर हम लोग वो a और b की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे एंड दैट्स ऑल। a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू थी 2, तो ये हो जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय x-3। अच्छा, x-3 हमने इसको दिया था और इसको हमने 2 दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, और b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी हमारे पास 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे एंड x-2 हो जाएगा एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये आ गया है हमारे पास इसका रिजल्ट। तो होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से सॉल्व करते हैं। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5x - 7 हमें दिया गया है, डिवीजन में हमें क्या दिया गया है, x² - 3x + 2। तो अगर हमें पता हो तो हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप बोलते हैं x² का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकें, इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट मेथड यूज़ कर लेंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5x - 7। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लास्ट मेथड मैं यूज़ करूँगी एंड ये हो जाएगा x-2 एंड ये हो जाएगा x-1। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगेन इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि हमारे पास होगा a डिवाइडेड बाय x-2 एंड ये हो जाएगा प्लस b डिवाइडेड बाय x-1। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर को, तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय x-2 एंड x-1। ठीक है, x-2 x-1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5x - 7 हो जाएगा। ये वाला सारा इसी के साथ हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। देन ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a के पास क्या रह जाएगा, x-1 एंड b के साथ x- कैंसिल हो जाएगा, प्लस b के पास क्या रह जाएगा, x-2 रह जाएगा। ना इसको मैं इक्वेशन नंबर स्मॉल स्टार बोल दूँगी एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर कैपिटल स्टार बोलूँगी इसको। ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेशन कैपिटल स्टार है। नाउ यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को ले लेती हूँ, तो x-1 = 0, तो x = 1, तो x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे इन दिस। तो नाउ पुट x = 1 इन इक्वेशन स्मॉल स्टार। ठीक है, तो चलिए इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 - 7। अच्छा, 5 - 7 क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास -2, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट -2 लिख दूँगी ताकि हमारे जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा ना हो। और ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी छोटे छोटे हैं, इनको आप 2-3 स्टेप में ही सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके स्टूडेंट्स को बता रही हूँ ताकि उनको हर पॉइंट समझ आए, तो इससे मैं ज़्यादा स्टेप्स करती हूँ। ठीक है, देन ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 1, ये हो जाएगा 0, प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 = -b, माइनस इंटू माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या हो गया, b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 2 एंड दैट्स इट। b की वैल्यू 2 आ चुकी है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन इक्वेशन स्मॉल स्टार लेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये लेंगे, पहले ये लिया था, अब ये लेंगे x - 2 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हम लोग बोलेंगे कि नाउ पुट x = 2 इन इक्वेशन स्मॉल स्टार। ठीक है, तो स्मॉल स्टार में पुट करेंगे 2, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। 10 - 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पर a ही रहेगा, प्लस 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, तो ये होगा 0। a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एंड दैट्स इट। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल दूँगी। नाउ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पुट करेंगे किस चीज़ में, इक्वेशन कैपिटल स्टार में। कैपिटल स्टार हमारे पास ये था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x - 7 डिवाइडेड बाय x-2 एंड x-1, तो ये हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू थी 3, तो ये हो जाएगा 3x-2। ठीक है, एंड ये हो जाएगा प्लस b की वैल्यू क्या थी 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x-1। ठीक है, एंड दैट्स इट, ये हमारे पास है रिजल्ट। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं एंड साथ में ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, यहाँ पर हम लोग फिर से यूज़ कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। सारे के सारे 8 तक पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज़ करना है, मतलब पूरे चैप्टर की पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाय, अच्छी है ये हो जाएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाय
अच्छा यहाँ पर x+1 होल पावर स्क्वायर है, तो हम क्या लेंगे, x+1 लेंगे सबसे पहले, x+1 एंड देन b में क्या ले लेंगे, b में ले लेंगे x+1 होल पावर 2, ठीक है ना, इस तरह से। तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी आप लोग क्या नाम है उसको गलत ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इधर x+1 लिख दे, इधर भी x+1 लिख दे, ठीक है। इधर x+1 होगा, इधर x+1 होल पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स विथ x+1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास x+4 हो जाएगा इक्वल टू, इसको मैं कैपिटल स्टार सबसे पहले नाम दे दूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x+4 और ये हो जाएगा a के पास क्या आ जाएगा, x+1 कट गया तो एक x+1 रह गया, तो वो मैंने लिख दिया इधर। ना इन दोनों को काट देंगे तो प्लस b के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू को सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, -1। तो ये हो जाएगा -1 + 4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया 3। नाउ ये हो जाएगा -1 + 1 0 प्लस b की वैल्यू आ जाएगी b ही, क्योंकि b के पास और कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या इम्प्लाइज करता है कि b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 3। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 हमने निकाल लिया, हमने x की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, नाउ पुट x इक्वल टू -1, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू 0, लेट मी सी। तो x इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, बिकॉज हमारे पास जो b था यहाँ पर, अच्छा वो मैंने इरेज करके वो क्या था, x+4 इक्वल टू a, x+1 और प्लस b। तो यहाँ पर b के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं नाउ पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्मॉल स्टार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू a हो जाएगा, 1 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, प्लस b हो जाएगा, ठीक है। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, b की वैल्यू हमारे पास आई थी 3, अगर आपको याद हो। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस 3, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 3 उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा इक्वल टू a। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगी। नाउ इन दोनों को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन कैपिटल स्टार में, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन कैपिटल स्टार में इसको पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा x+4 इक्वल टू x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1 एंड x+1 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू 3 थी और ये हो जाएगा x+1 होल स्क्वायर एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, x² - 2x+1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया उसको आप किसी भी फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, अच्छा पहले इसको मैं फुल सिंप्लीफाई कर दूँ एंड उसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा 2x + 2 डिवाइडेड बाय, इसका हमारे पास हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, दैट इज़ x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाय x - 1 एंड प्लस ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन कैपिटल स्टार बोल दूँगी। नाउ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय, ये हो जाएगा x - 1 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 2 और ये तो इसी के साथ कट जाएगा। नाउ इक्वल हो जाएगा a और ये कटिंग हो जाएगी इसकी, तो a के साथ क्या रह जाएगा, x - 1 प्लस ये दोनों कट जाएंगे तो b के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे x - 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन स्मॉल स्टार। ये हमारे पास है इक्वेशन स्मॉल स्टार। तो ये हो जाएगा 2 1 = 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 - 1, a की वैल्यू 0 प्लस b। तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 एंड इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। नाउ यहीं से हम लोग यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, अगेन हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया, यहाँ पर x नहीं है तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा -a एंड प्लस b। अब b की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, b की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 4।
तो यहाँ पर हम लोग 4 यूज़ कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस ए प्लस ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब 4 प्लस है, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। तो इधर से क्या आ जाएगा, इधर से हमारे पास आ जाएगा -2 इक्वल टू माइनस ए, माइनस इंटू माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू ए एंड ए की वैल्यू आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँगी। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को यानी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को मैं कहाँ पुट करूँगी, इक्वेशन कैपिटल स्टार में। तो ये हो जाएगा 2x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई थी, ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 2, ये हो जाएगा x - 1 प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी 4, ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, अब यहाँ पर सिम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग चलेंगे अपने पार्शियल फ्रैक्शंस की तरफ। ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय z हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाय z स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस c डिवाइडेड बाय z - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना आइएगा, इसको बिल्कुल सही से आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिएगा वरना आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय z स्क्वायर z - 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, z + 1 रह जाएगा एंड ये a के साथ क्या रह जाएगा, अगर देखा जाए z और z कैंसिल हो जाएंगे, a के पास एक z रह जाएगा एंड z - 1, ठीक है। नाउ प्लस b के साथ z स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास z - 1 एंड प्लस c के साथ देखा जाए z - 1 z - 1 कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा z स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं एक कैपिटल स्टार का नाम दूंगी, इसको मैं स्मॉल स्टार का नाम दूंगी। अब अगर देखा जाए तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो a है ये जो z है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन आपस में क्या कर देंगे, इसको इकट्ठे कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले इधर लिख देंगे a, ये हो जाएगा z और z, तो ये हो जाएगा हमारे पास z स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस z, ठीक है। ये हो गया प्लस ये हो गया b z, अच्छा b के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा bz माइनस b प्लस cz स्क्वायर देगा। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा a z स्क्वायर माइनस az प्लस bz माइनस b प्लस cz स्क्वायर। तो अगर देखा जाए z स्क्वायर एक जगह पे कर देंगे हम लोग इसको, तो z स्क्वायर को कॉमन लेंगे, आ जाएगा a प्लस c, ठीक है, एंड देन प्लस कर देंगे z और z को, तो ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस a और यहाँ पर z कॉमन ले लेंगे देन माइनस b अकेले आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी मैं कोई इक्वेशन का नाम दे दूँगी, जैसे इक्वेशन डबल स्टार दे दूँगी मैं इसको, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमेशा ना ऐसा नहीं होता कि हम लोग ना x की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी मस्त, ठीक है ना। हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी हमारे पास वैल्यू आती है। यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पर था z + 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ना जो है कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले माइनस b है, माइनस b को सबसे पहले लेंगे बिकॉज माइनस b का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस b इक्वल टू, अब z का भी है हमारे पास, z का हमारे पास यहाँ पर क्या है, z है मतलब 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस a जो है, b माइनस a हमारे पास क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, z की वैल्यू 1 है ना। एंड अगर देखा जाए z स्क्वायर, तो यहाँ पर z स्क्वायर नहीं है, तो जब नहीं है तो हम लोग 0 दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस c, ठीक है, a प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 या फिर इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूँगी, ठीक है ना। इधर का काम ख़त्म, तो मैं यहाँ पर भी ख़त्म कर देती हूँ इसका काम। अब देखिए b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से इस इक्वेशन 1 से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये हो जाएगा। नाउ इस b की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास a इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 लिख दूँगी मैं और माइनस a है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इधर है तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू -a, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, तो ये हो गया, दूसरी वैल्यू भी आ गई, ये हो गया एक वैल्यू, ये हो गई दूसरी वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -2 और ये क्या है +3, -2 उधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू भी आ गई। तो देखिए हम लोग इस तरह से वैल्यूज़ निकालते हैं, हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी है। तो नाउ हम लोग इसको पुट करेंगे अपने कैपिटल स्टार में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिजल्ट। ये हो जाएगा z + 1
z+1 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर और ये हो जाएगा z-1। ये हो जाएगा a की वैल्यू क्या आई थी 2 डिवाइडेड बाय 2 आई थी ना a की वैल्यू थी -2 और डिवाइडेड बाय z प्लस b की वैल्यू क्या आई थी -1 तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और ये 1 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। c की वैल्यू क्या थी 2 डिवाइडेड बाय z-1 एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे से z कॉमन ले लेंगे एंड ऊपर भी एक z है, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा z डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा z, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस z -6 हो जाएगा, z और z कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस z -6। ठीक है ना, इसी से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस z -6 तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अच्छा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे अब तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय, इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो जाएगा z-3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास z+2। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय z-3 एंड प्लस ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाय z+2। ठीक है, ये z है। ठीक है, तो इसको मैं दे दूँगी कैपिटल स्टार। नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय, ये हो जाएगा z-3 z+2। ठीक है, ये z है, मैं अगर गलती से x भी लिख रही हूँ तो आप समझ जाएँ कि z है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1 इक्वल टू a के पास क्या रह जाएगा z3 कैंसिल, ये हो जाएगा z+2 और प्लस b के पास क्या रह जाएगा z+2 कैंसिल, b के पास रह जाएगा z-3। तो हम लोग यहाँ पर इसको बोल देंगे एक स्मॉल ये स्टार, सबसे पहले इसको यूज़ कर लेंगे तो z+2 इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा z इक्वल टू -2। सबसे पहले पुट करेंगे, पुट z इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, -2 + 2 0 एंड प्लस ये क्या हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 -3 क्या हो जाएगा हमारे पास -5 तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -5 है ना, तो 1 इज इक्वल्स टू -b5, ये 5 इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस जो है ये भी यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 5 और माइनस भी साथ में। ठीक है ना, तो -1 डिवाइडेड बाय 5 ये हो गई b की वैल्यू, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँगी। नाउ पुट करते हैं दूसरी वैल्यू ताकि हमारे पास दूसरी जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी आ सके। तो अब ये इसको यूज़ कर लेंगे तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो नाउ पुट करेंगे, नाउ पुट z इज इक्वल्स टू 3 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3 है तो ये हो जाएगा a5। ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा 0 तो यहाँ पर भी यही होगा 1 डिवाइडेड बाय 5, ये जो 5 है इधर डिवीजन में चला जाएगा, a की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगी एंड दैट्स ऑल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँगी। ना इसको हम लोग पुट कर लेंगे किस चीज़ में, इक्वेशन कैपिटल स्टार में, a और b की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय z-3 एंड z+2 एंड ये हो जाएगा a की वैल्यू क्या आई थी 1 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा z-3 एंड ये हो जाएगा -1 बाय 5, ये हो जाएगा z+2। तो आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 5 z-3 एंड ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय z+2 एंड दैट्स ऑल। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप ये वाला चूज़ करें या ये वाला चूज़ करें, इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5t + 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास t-3 एंड t-2। ठीक है, अब हम लोग इसको फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे जो कि है a डिवाइडेड बाय t-3 एंड ये हो जाएगा प्लस b डिवाइडेड बाय t-2। ठीक है, ना इसको मैं कैपिटल स्टार का नाम दे दूँगी। अब हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय t-3 एंड t-2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा 5t + 2 इक्वल टू 3 कैंसिल, ये हो जाएगा एक वैल्यू क्या आ जाएगी t-2 एंड प्लस b के पास 2 है तो ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू t-3। तो इसको मैं एक स्मॉल स्टार का नाम दे दूँगी। ना सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे तो t-2 इज इक्वल्स टू 0 तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 एंड सबसे पहले यहाँ पर क्या पुट करेंगे, नाउ पुट
t इक्वल टू 2, सही है। तो ये क्या हो जाएगा 5 2 10 एंड प्लस ये हो जाएगा 12 इक्वल टू ये हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 0 एंड प्लस 2 माइनस 3 तो आ जाएगा माइनस ऑफ b, ठीक है। तो अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी b इक्वल टू -12 एंड दैट्स ऑल। b की वैल्यू हमारे पास -12 आ गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूँगी। नाउ क्या करेंगे, यहीं से दूसरी वैल्यू ले लेंगे। अब हम लोग ये लेंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 3। तो नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे, नाउ पुट t इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 17 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 है तो ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17 एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो कैपिटल स्टार हमने बनाया है उसी में हम लोग a और b की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो 5t प्लस 2 डिवाइडेड बाई t माइनस 3 एंड t माइनस 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू क्या थी 17 डिवाइडेड बाई t माइनस 3 प्लस b की वैल्यू क्या थी 15 के 12 माइनस 15 तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और ये हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई t माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा t माइनस 2 एंड दैट्स इट। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो आ गए हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 एंड अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इसको हमने सबसे पहले इस पर लॉन्ग डिवीजन करनी है एंड उसके बाद हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में डायरेक्ट यूज़ करूँगी बिकॉज जो यहाँ पर मेन चीज़ है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -9t² प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मेरे पास t² और t² प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई सबसे पहले t हो जाएगा प्लस b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा t² हो जाएगा प्लस c डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ct प्लस d। हम लोग एक साथ लिखेंगे बिकॉज अंदर स्क्वायर भी है तो ये हो जाएगा t² प्लस 9, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर t लिखा है, साथ में d भी लिखा है। तो चलिए मैं इसको एक कैपिटल स्टार का नाम दे दूँगी। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय t² प्लस 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे पहले 9t² प्लस 9 हो जाएगा एंड साथ में हमारे पास माइनस भी है तो मैं माइनस भी लिख दूँगी एंड प्लस a के पास क्या आ जाएगा, a के पास t आ जाएगा एंड t² प्लस 9 आ जाएगा प्लस b के पास क्या आ जाएगा t² कैंसिल ही हो जाएगा t² प्लस 9 एंड ct प्लस d के पास क्या आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा ये और ये कैंसिल ही हो जाएगा t², ठीक है। इसको मैं स्मॉल स्टार का नाम दे दूँगी। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से वही चीज़ें जो कंपैरिजन की थी, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो ये हो जाएगा a, सबसे पहले t को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास क्या t³, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा a 980 प्लस ये हो जाएगा t² प्लस 9b प्लस ये हो जाएगा ct, ये हो जाएगा ct³ तो ये हम लोग ct³ लिख देंगे प्लस d² हो जाएगा, ठीक है, dt²। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो क्यूब है इसको एक साथ स्क्वायर है, इसको एक साथ कांस्टेंट है, इसको एक साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा t³ को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, a प्लस c हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड देन प्लस ये हो जाएगा t² कॉमन लेंगे, b प्लस d आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर देखें तो यहाँ पर t का सिर्फ एक ही है प्लस 980 एंड b के पास भी कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा कांस्टेंट 9 प्लस b। अब अगर यहाँ पर देखें तो -9t² प्लस 9 है। तो चलिए फिर से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा ये भी आधा मिट गया, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 980 प्लस 9b, ठीक है। ना यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग a प्लस c ले लेंगे। तो यहाँ पर क्यूब नहीं है तो हम लोग फिर से 0 ले लेंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर b प्लस d है तो ये हो जाएगा b प्लस d और t² है, t² की यहाँ पर वैल्यू क्या आती है -9 तो यहाँ पर हम लोग -9 लिख देंगे। नाउ यहाँ पर अगर देखे जाए तो ये है हमारे पास a 9 ऑफ a और साथ में t है और यहाँ पर हमारे पास t की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड आखिरी जो है हमारे पास
9b हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर मैं 9 लिख दूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। नाउ आखिरी जो हमारे पास स्टेप है वही है जिसमें हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे और पुट करेंगे। सबसे पहले b की वैल्यू निकालते हैं, तो 9 यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब b की वैल्यू 1 है तो सबसे पहले हम लोग b की वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हो जाएगा 9b और b की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस d। 9 से 1 जो है इधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 प्लस -9 तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -10। तो d की वैल्यू क्या हो गई, -10। d की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हम लोग इस की वैल्यू को कहाँ पर पुट करें, अच्छा यहाँ पर a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। 9 है, 9 डिवाइड होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब यहाँ पर है 0 = a प्लस c, तो a की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर मैं 0 पुट कर दूँगी, तो जो c की वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हो गई c की वैल्यू। तो चलिए इसको पुट करते हैं अपने कैपिटल स्टार वाली इक्वेशंस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9t - 9t² + 9 डिवाइडेड बाई t², ये हो जाएगा t² + 9, ठीक है। ये हो जाएगा a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू 0 आई थी, तो होल टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग बात करें b की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, b की वैल्यू 1 आई थी, हाँ। तो ये हो जाएगा 1/t² प्लस c की वैल्यू क्या आई थी, c की वैल्यू आई थी 0 और t की वैल्यू क्या आई थी, -10। तो ये हो जाएगा हमारे पास -10 डिवाइडेड बाई t² + 9 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ चुका है एंड इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।